हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जैसा कि आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जिसके पास जो होगा वो वही देगा। जी हाँ, किसी के पास अच्छा कुछ देने को है तो वो अच्छा ही देगा, लेकिन अगर किसी के पास बुराई ही है तो वो बुराई ही देगा। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उससे क्या लेते हैं और किस चीज को इग्नोर करके हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। एक बार एक गांव में एक फकीर आया। फकीर बड़ा ही मस्त मौला, अपनी मस्ती में रहने वाला, सारा दिन झूमता गाता नाचता गांव की गलियों में घूमता रहता। अब गांव वाले उसे हर रोज देखते कि ये इतना खुश कैसे रहता है। और फकीर जो है वो अपनी ही मस्ती में हर रोज गांव में गलियों में घूमता नाचता और अपना भगवान का भजन करता रहता। अब गांव वाले उसको उसकी खुशी को देखकर ईर्ष्या करने लगे। गांव वालों ने एक दिन इकट्ठा होकर सब लोगों ने मिलकर उसे एक जूतों की माला फकीर के गले में पहना दी। अब फकीर के गले में जैसे ही जूतों की माला पहनाई, फकीर और ज्यादा खुशी से नाचने लगा, झूमने लगा और उस जूतों की माला को अपने सीने से लगाकर रखने लगा। गांव वाले देख के बड़े हैरान थे कि हमने तो इसको जूतों की माला पहनाई है और ये फिर भी इतना खुश है और इसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया और ये और ज्यादा मस्ती में झूमने लगा। अब गांव वालों ने परेशान होकर फकीर से पूछा कि हमने तो तुम्हें जूतों की माला पहनाई है, लेकिन तुम फिर भी इतने खुश हो, इतने झूम रहे हो, इतने नाच रहे हो, तुम्हें बुरा नहीं लगा। तो फकीर ने कहा कि मैंने आज सुबह ही अपने भगवान से मेरे लिए एक जोड़ी जूते मांगे थे, क्योंकि मेरे जूते टूट गए थे, मेरे पास जूते नहीं हैं और मैं गलियों में घूमता हूँ तो मेरे पैर जलते हैं। तो मैंने तो मेरे प्रभु से एक जोड़ी जूते ही मांगे थे और देखो मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, उन्होंने तो कितने सारे जूते मेरे को दे दिए हैं। तो मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे प्रभु से मैंने कोई चीज मांगी और वो उन्होंने दुगनी करके मेरे को दे दी बिना मांगे ही। तो इसीलिए मैं खुश हूँ। और ये कहकर वो झूमता गाता खुशी से वहां से चला गया। अब गांव वाले बेचारे सब अपना समूह लेकर खड़े के खड़े रह गए। उन्होंने सोचा था कि अगर तुम इसे जूतों की माला पहनाओगे तो ये दुखी हो जाएगा या पलट कर तुम्हें जवाब देगा, लेकिन नहीं, वो तो अपनी ही मस्ती में था, अपने प्रभु की मस्ती में था और वहां से चला गया। तो यही दुनिया का दस्तूर है दोस्तों कि सामने वाले के पास जो भी होता है वो आपको वही देगा। जिसके पास दुआएं हैं वो आपको दुआएं देगा और जिसके पास गालियां हैं वो आपको गालियां ही देगा। जो आपको दुआएं दे उनका शुक्रिया अदा करो और जो आपको गालियां दे उन पर दया करो। तो हम किसी दूसरे के व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम दूसरे से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो हमें अच्छा ही देगा या हमारी मर्जी के मुताबिक हमें देगा, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सामने वाला कुछ बुरा भी कर रहा है तो उसको बुरा दिखाने के लिए हम अपना अच्छाई का व्यवहार ना छोड़े, हम अपना व्यवहार वही रखें, तभी तो सामने वाले की हार होती है। तो इसीलिए कुछ चीजें लाइफ में जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है वो है दूसरों का व्यवहार, दूसरों की प्रतिक्रियाएं, लेकिन हमारी अपनी प्रतिक्रिया, हमारा अपना व्यवहार, ये हमारे कंट्रोल में है। वैसे भी कहा गया है जैसा जिसका संस्कार होगा वैसा ही उसका व्यवहार होगा। तो जिसके पास जैसे संस्कार हैं वो व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करेगा। और हमारे ऊपर है कि हम लाइफ में क्या चीज लेकर चलते हैं, अच्छाई को लेकर आगे बढ़ते हैं या बुराई को आगे लेकर बढ़ते हैं। तो आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी और लाइफ की एक सीख भी। मैं सिर्फ स्टोरी नहीं बताती, स्टोरी से रिलेटेड जो सीख होती है लाइफ में वही तो सबसे मेन होती है कि छोटी छोटी स्टोरी के जरिए हम कैसे लाइफ से रिलेटेड एक बड़ी सीख, एक बड़ी जो बात है उसको हम सीख जाते हैं।
कि सामने वाले के व्यवहार को कंट्रोल ना करके हम अपने ही व्यवहार पे कंट्रोल करें। हमारी खुशियां हमारे ही हाथ में होती है। अगर दूसरा उसे खराब करना भी चाहे तो अपने आप को इतना स्ट्रोंग बनाइए कि वो कर ना पाए। ठीक है, जैसे कि गांव वालों ने उसकी मस्ती को खराब करने का सोचा, लेकिन वो अपना समूह लेकर रह गए और फकीर तो अपनी ही मस्ती में और भी ज्यादा मस्त हो गया, क्योंकि उसके प्रभु ने तो उसको इतने सारे जूते दे दिए। उसके लिए तो वही चीज थी और वो उसी में बड़ा खुश था। तो इसी तरह भगवान ने हमें जो दिया है, जो मिल रहा है, उसमें खुश रहें और सामने वाले को भी खुशी दें। आई होप ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। राधे राधे।